हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको टीच करने जा रही हूँ द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी, बहुत ही आसान भाषा में। आप लाइन टू लाइन इसको जैसे क्लासरूम में बैठकर पढ़ते हो ऐसे ही आपको समझ आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चांद मेरे पीछे पूर्व दिशा से ऊपर की ओर आ रहा था। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबो मी। मेरे ऊपर साफ आकाश में तारे चमक रहे थे, साइन कर रहे थे। देयर वॉज नोट क्लाउड इन द स्काई। आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी हाई अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं सोए हुए गांव के ऊपर से ऊंचाई में उड़ते हुए बहुत ही खुशी महसूस कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड की ओर उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपने परिवार के साथ रहने की वेट कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच ऑन 30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 1:30 हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। मैंने सोचा मुझे जल्द ही जल्द पेरिस कंट्रोल को कॉल करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जब मैंने हवाई जहाज की नोज के नीचे देखा तो मुझे सामने एक बड़े शहर की रोशनियां दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड शेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हेयर। कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS008 यहाँ है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। DS008 आई कैन हियर यू। यू ought to turn 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। रेडियो से तुरंत आवाज आई, DS008 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाओ। DS008 एंड ओवर। आई चेक द मैप। मैंने मैप को चेक किया एंड कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने नक्शा देखा, कंपास देखा और अपने दूसरे और लास्ट ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की ओर इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ते के समय तक पहुंच ही जाऊंगा। मैंने ये सोचा आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एक बहुत ही अपनी स्टाइल में अंग्रेजी वाला, जो अंग्रेज ब्रेकफास्ट करते हैं वो वाले ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ ठीक चल रहा था। यह बहुत ही आसान, ईजी, आरामदायक उड़ान रही थी मेरे लिए। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड। जब मैंने बादलों को देखा तब पेरिस लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। तूफानी बादल थे और वे बहुत ही बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। वे आकाश में मेरे सामने खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कि काले पहाड़ हो। वे बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे कि काले पहाड़ मेरे सामने खड़े हो गए हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम। मुझे पता था मैं अब इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता हूँ और सब कुछ खत्म होने वाला है। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास इतना ईंधन, फ्यूल भी नहीं था कि मैं उन्हें उत्तर या दक्षिण से घूम कर निकाल सकूं।